गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड में हिंदी ग्रामर में लेसन 2 वर्ण और शब्द, लेटर एंड वर्ड्स। वर्णों द्वारा ही हम शब्द तैयार करते हैं। वर्ण आप सब जानते हो और पिछली क्लास में भी आपने पढ़े हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो वर्णों द्वारा ही हम शब्द तैयार करते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से हम आपका परिचय करवाते हैं। यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, देखिए आप। भो भो, म्याऊं म्याऊं गायक। यहाँ बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, कुत्ता भो भो कर रहा है और एक बच्चा है वो गा रहा है। मुख से निकलने वाली आवाज़ ध्वनि कहलाती है। जो हमारे मुख से आवाज़ निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि। वो ध्वनि होती है हमारी। परिभाषा: भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण हम किसे कहते हैं? कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। समझ में आया? हम वर्ण किसे कहते हैं, समझ में आ गया? ठीक है। वर्ण लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं और जो वर्ण लिखने का तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है और जो वर्णों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्ण के भेद। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आओ हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। जो आपने पढ़े हैं, स्वर भी आपने पढ़े हुए हैं, व्यंजन भी आपको ने पढ़े हुए हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं आओ हम पढ़ते हैं। स्वरों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जब हम स्वर बोलते हैं, स्वर हमारे होते हैं ए, आ, ई, ये हमारे स्वर होते हैं। इनको हम जब बोलते हैं तो हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में स्वर 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11। ये आप याद रखना, आपको ओरल या मौखिक आपको पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, पता है आपको? तो कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं हम। ए, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। अब आप सोच रहे होंगे कि अंग और अह कहाँ गया? तो बच्चों वो स्वर नहीं होते हैं, ना तो वो स्वर होते हैं ना वो व्यंजन होते हैं। केवल स्वर यही होते हैं। तो ये 11 स्वर हमारी हिंदी भाषा में होते हैं, औ तक होते हैं। समझ में आया? व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वैसे आप जानते होंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। क ख ग हमारे व्यंजन होते हैं, पता है आपको? तो आओ देखें व्यंजन। व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हम व्यंजन बोलते हैं जब हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। अब हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क, अभी हमने क बोला, क के अंदर ए है। क, ए की आवाज़ आ रही है ना, इसलिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन को बोलने के लिए। इसको हम क को कैसे लिखते हैं? आधा क प्लस ए, दोनों को मिलके क्या बना है? क। तो इसमें स्वर है, इसीलिए हमको इसकी सहायता लेनी पड़ी। तो क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न,
प, फ, ब, भ, म। ये र, ल, व, श, स है। ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें श्र, त्र, ग कहाँ गए? वो हमारे व्यंजन नहीं होते, उन्हें व्यंजन नहीं कहते। वो हम आगे पढ़ेंगे कि उन्हें हम क्या कहते हैं। ये आपको पता भी होगा कि उन्हें हम क्या कहते हैं। ओके, ये हमारे व्यंजन हुए 33। अब आगे हैं अह, अंग तथा अह। न तो स्वर है, आपको मैंने बताया था ना स्वर कितने होते हैं हमारे, 11 होते हैं। उसमें अंग की जो मात्रा होती है वो हमारा स्वर नहीं होता, और अह भी हमारा स्वर नहीं होता। ना वो स्वर होते हैं ना वो व्यंजन होते हैं। अंग तथा अह न तो स्वर है और न ही व्यंजन, इसीलिए इन्हें भाषा में अयोग्यवाह कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अह, अंग तथा अह हमारे स्वर नहीं होते, क्या होते हैं? इनको क्या कहा जाता है? अयोग्यवाह। इनको अयोग्यवाह कहा जाता है। स्वरों और व्यंजनों के क्रमागत समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो क्रम से लिखे जाते हैं, या उनका क्रम से समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। ओके बेटा, समझ में आया? थैंक यू।